कहते हैं कि अगर आपके सपनों में जान है तो मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपका हौसला उन्हें मात दे सकता है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आखिर कैसे इस लड़की ने इतनी मुसीबतें झेलने के बाद भी असंभव को संभव कर दिखाया। ये कहानी है हौसले की, ये कहानी है जज्बे की, ये कहानी है जिद की, ये कहानी है कॉमबैक की, ये कहानी है विल्मा रुडोल्फ की। साल 1940 जब अमेरिका के टेनेसी में एक छोटे से घर और बड़ी सी फैमिली में उस लड़की का जन्म हुआ था। उसके घर में उसके जन्म की खुशी कोई खास नहीं थी, क्योंकि ये मौका उसके घर वालों को पहले 19 बार और मिल चुका था और ये लड़की अपने माँ बाप की 20वीं संतान थी। हालांकि इसके बाद भी उसके परिवार में 2 बच्चों ने और जन्म लिया, यानी कुल मिलाकर 22 बच्चे और 1 माँ। उस लड़की के जीवन में पहला बड़ा झटका तब लगा जब उसके जन्म के कुछ साल बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी शरीर कमजोर थी क्योंकि उसने समय से पहले जन्म लिया था और इस कारण उसे बचपन में ही निमोनिया और स्कारलेट फीवर जैसे गंभीर बीमारियों ने जकड़ लिया था। अब एक अकेली माँ, 22 बच्चे जिनमें से एक गंभीर रूप से बीमार। माँ के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था अपने बच्चों के भरण पोषण के पैसे जुटाने के लिए, तो उसने दूसरों के घरों में जाकर साफ सफाई का काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन गुजरे, कुछ महीने गुजरे और गुजर गए कुछ साल। उस लड़की का जीवन जैसे तैसे चल ही रहा था कि उसे मात्र 4 साल की उम्र में सबसे बड़ा झटका लगा जब उसे पोलियो जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया। अब दोस्तों जरा इमेजिन करिए, एक अकेली माँ, 22 बच्चे और उन 22 बच्चों में एक भयंकर रूप से बीमार बच्ची। उस परिवार की स्थिति कैसी होगी? उस परिवार पे क्या बीत रहा होगा? टेनेसी का वह समय काले गोरे के भेदभाव से भरा हुआ था, जिस वजह से उस बच्ची के काले होने के कारण उसकी इलाज कराने को भी ज्यादातर लोगों ने मुंह मोड़ लिया था। पास में अस्पताल नहीं था, हालांकि कुछ गोरे डॉक्टर और वैद्य थे जो उस काली लड़की का इलाज नहीं करना चाहते थे। इधर माँ को कोई उम्मीद, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और उधर बच्चे की बीमारी बढ़ती जा रही और उसके जिंदा बचने की उम्मीद घटती जा रही थी। पर माँ तो माँ होती है, वो कैसे अपने बच्चों को अपने आंखों तले मरता छोड़ दे। उस माँ ने अपनी बच्ची को उठाया और चल पड़ी पैदल अपने घर से 80 किलोमीटर दूर एकमात्र सरकारी अस्पताल में। वहाँ डॉक्टर्स को दिखाया, कई हफ्तों तक पैदल जा जाकर इलाज कराया और अंततः एक दिन उसके डॉक्टर ने उस बच्ची के बाएं पैर में ब्रेसेस लगाए और बड़ी दुख के साथ कह दिया, आई एम काइंडली सॉरी डियर, पर आज के बाद कभी तुम चल नहीं पाओगी। पर उस बच्ची को चलना नहीं, उस बच्ची को तो दौड़ना था। उसने डॉक्टर को बड़े जज्बे और हिम्मत से कहा, मैं दौड़ूंगी। और यहाँ से शुरू हुई कहानी हौसले की, कहानी जज्बे की, कहानी जिद की, कहानी जुनून की, कहानी सबसे बड़े कॉमबैक की, कहानी विल्मा रुडोल्फ की। विल्मा अपने आंखों से बच्चों को खेलते देख सकती थी, दौड़ते देख सकती थी, पर वो खेल नहीं सकती थी, वो दौड़ नहीं सकती थी। डॉक्टर के बताए अनुसार उसकी माँ ने विल्मा के पैरों की मसाज सालों साल तक रोज दिन भर में 4-4 बार करती रही और ऐसे ही करते करते विल्मा की उम्र अब 4 साल से 9 साल हो चुकी थी। एक बार फिर वो उसी ग्राउंड में बैठ बच्चों को खेलता देख रही थी। वो उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी, पर उन बच्चों ने विल्मा को अपाहिज और विकलांग बोल के अपमानित कर दिया। विल्मा को बुरा लगा, हुआ घर गई। वह सारी रात सो नहीं सकी और बस खुद से यही बोलते रही कि मैं अपना जीवन ऐसे नहीं गुजरना चाहती, मैं अपना जीवन पूरा ऐसे नहीं बिताना चाहती। और अगले ही सुबह उसने अपने पैर से ब्रेसेस को निकाल दिया, जिसके सहारे वो थोड़ी बहुत चल पाती थी। अब वो बिना किसी सहारे के चलना चाहती थी, दौड़ना चाहती थी, उड़ना चाहती थी। उसने एक कदम उठाया, गिर गई, फिर उठाया, फिर चला। रोज गिरती, रोज उठती, रोज चलती। ऐसे ही दिन प्रतिदिन 1% खुद को बेहतर करती। अब कुछ साल बीत चुके थे, अब समय बदल चुका था। अब वह दौड़ रही थी और क्या खूब दौड़ रही थी। जिस लड़की के लिए एक कदम चलना मुश्किल था, अब वह ओलंपिक्स में दौड़ रही थी। उम्र मात्र 16 साल और साल 1956 जब विल्मा ने पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लिया और कांस्य पदक जीता। विल्मा यही नहीं रुकी, क्योंकि वो तो उड़ना चाहती थी। उसने फिर 1960 के ओलंपिक्स में भाग लिया और इस बार वो कर दिखाया जो आज तक किसी अमेरिकी महिला ने नहीं किया था। उसने एक ही ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल जीते और रच दिया इतिहास। दोस्तों, जिस लड़की का बचपन मार्मिक घटनाओं, शारीरिक कष्टों और भेदभाव से गुजरा, उसने अपने जुनून के बल पर सब कुछ बदल कर रख दिया। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसका मतलब जुनून तो आप में भी है। तो फिर आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? ना ही ये समय लौट कर आएगा, ना ही लौट कर आएगी तुम्हारी जवानी। तुमने कुछ नहीं किया और ये समय निकल गया, तो फिर कौन सुनाएगा तुम्हारी कहानी? तो अपने जुनून को जगाइए। जीवन एक ही है, बस एक बार ग्रेटेस्ट कॉमबैक करके दिखाइए।